Good morning, all of you. Welcome back in science class. In this session, to continue chapter number 4, carbon and its compound, first we read about isomerism. Isomerism, carbon compounds having the same molecular formula but different structural formulae are called isomers. ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनका इस मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो वो आइसोमर्स कहलाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. फॉर एग्जांपल ब्यूटेन जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 है, इट हैज़ टू आइसोमर्स. दे आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. इन नॉर्मल ब्यूटेन all carbon compounds are in a single line straight line. सभी कार्बन एक दूसरे से एक के बाद एक सीरीज में जुड़े हुए हैं. इस कंडीशन में इसे नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे. लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें आइसोब्यूटेन, तो इन आइसोब्यूटेन 3 कार्बन्स आर इन वन लाइन एंड 1 कार्बन इज एज अ ब्रांच ऑफ सेकेंड कार्बन. यहाँ जो एक कार्बन है वो सेकेंड नंबर के इस कार्बन से एक ब्रांच की फॉर्म में जुड़ा हुआ है. जब एक कार्बन ब्रांच की फॉर्म में हो तो उसे आइसोब्यूटेन कहते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज पेंटेन. पेंटेन formula is C5H12 and it has 3 isomer. First is normal pentane जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं. सेकेंड इज आइसोपेंटेन. अगेन इसमें 4 कार्बन हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में है और एक जो अदर कार्बन है वो सेकेंड नंबर से एज ए ब्रांच जुड़ा हुआ है. एंड थर्ड इज नियोपेंटेन. इसमें जो 3 कार्बन्स हैं वो 3 कार्बन्स एक लाइन में हैं और इसके अलावा जो फर्स्ट और जो सेकंड नंबर का कार्बन है इससे 2 कार्बन एटम एज ए ब्रांच जुड़े हुए हैं. अगर ये कार्बन फर्स्ट नंबर कार्बन से अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में उसे एक स्ट्रेट लाइन में माना जाता है. सो इन नियोपेंटेन जो कार्बन होता है उसमें दोनों तरफ ब्रांचेस होती हैं. Is functional group. An atom or a group of atom which decides the properties of a carbon compound is called a functional group. कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, यानी ये डिसाइड करता है कि इस कार्बन कंपाउंड में क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरीके का ये प्रॉपर्टीज शो करेगा, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. देयर आर 5 फंक्शनल ग्रुप इन आवर सिलेबस. फर्स्ट इज़ हैलाइड जिसे हम हेलो ग्रुप भी कहते हैं और इसमें क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो इस तरीके से ऐड जो एलिमेंट हैं वो ऐड होते हैं. क्लोरो और ब्रोमो की अगर हम बात करें तो जब ये किसी कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड होते हैं तो इनके नेम उस कार्बन कंपाउंड के नाम से पहले एज ए क्लोरो और ब्रोमो रेस्पेक्टिवली ऐड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इन CH3Cl यहाँ मीथेन में से एक हाइड्रोजन के स्थान पर जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, इसलिए इसका जो नेम लिखा है वो हमने नाम के पहले इसको लिखा है क्लोरोमीथेन. सेकेंड इज ब्रोमोईथेन या ब्रोमोएथेन. यहाँ जो एथेन है, इस एथेन में से जिसका फॉर्मूला C2H6 होता है, एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने सब्स्टिट्यूट किया है, यानी उसको अपने प्लेस से हटा दिया है. उस कंडीशन में ये जो कंपाउंड है वो बनता है और इसका जो नेम होगा उसका नेम के पहले हमने ब्रोमो वर्ड यूज़ करके इसका नेम लिखा है ब्रोमोईथेन. द सेकेंड इज़ एल्कोहल जिसका फॉर्मूला OH है और इसका जो नेम है उस नेम में एंड में ओल जोड़ा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH, यहाँ मीथेन में से एक हाइड्रोजन को OH यानी एल्कोहल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया है तो इसका जो नेम है वो नेम हम लिखते हैं मेथेनॉल. ये जो ओल है ये
ये जो ओल है ये एज ए सफिक्स यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल C2H5OH, यहाँ एथेन में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बाय द एल्कोहल ग्रुप और इसका जो नेम होगा वो एथेनॉल। यहाँ हमने ऑल शब्द ऐड किया है एज अ सफिक्स एथेन के नाम के पीछे। इज एल्डिहाइड ग्रुप, इसका जो फॉर्मूला है वो CHO, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जब भी ये किसी कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड होते हैं तो उनके नेम के एंड में एज ए सफिक्स एल वर्ड ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल HCHO, मैथेनेल, मैथेनेल एल ये एल्डिहाइड का सफिक्स है। इसी तरीके से एथेनेल CH3CHO। नेक्स्ट फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड। द फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH और इनका जो नेम है वो ओइक एसिड के नाम, इनका जो जब भी किसी कार्बन कंपाउंड के साथ ऐड होते हैं तो उस कंपाउंड का नेम ओइक एसिड एज ए सफिक्स लगाकर एंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल HCOOH, यहाँ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ जो नाम लिखा है ये मेथेन से बना है तो इसका जो नेम लिखा है मेथेनोइक एसिड, यहाँ ओइक एसिड एज ए सफिक्स हमने लगाया। इस तरीके से एथेनोइक एसिड, एथेन में से ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज कीटोन, जिसका जो फॉर्मूला है CO, जिसमें C दोनों तरफ अपने बॉन्ड बना सकता है और एक ऑक्सीजन है वो इससे डबल बॉन्ड की तरह जुड़ा हुआ है। इनका जो नेम है वो वन ऑन सफिक्स के साथ ऐड होता है। फॉर एग्जांपल CH3COCH3, यहाँ प्रोपेन है, प्रोपेन में कीटोन ऐड हुआ है तो यहाँ पे इसका जो नेम हो गया प्रोपेनॉन। इसी तरीके से ब्यूटेनॉन। तो ये जो सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं ये इन फंक्शनल ग्रुप्स के नेम के बेस पर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। Homologous series is a group of carbon compound having similar structure, similar chemical properties and whose successive member differ by a CH2 group। यानी ऐसे कार्बन कंपाउंड्स का ग्रुप जिसमें स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर होती हैं लेकिन जिनका जो सक्सेसिव मेंबर है यानी जो नेक्स्ट मेंबर होता है उसमें और प्रीवियस मेंबर में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल alkanes, alkene and alkynes. First, alkane. Alkane have general molecular formula CnH2n+2, यानी जो कार्बन कंपाउंड है उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। Their name end with N and the members are as follows। इसका जो नेम लिखा जाता है उस नेम के एंड में एज ए सफिक्स N लगाया जाता है। जो इसके मेंबर्स हैं वो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ये जो वर्ड है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये नंबर ऑफ कार्बन पर बेस है। नंबर ऑफ कार्बन वो सिंगल है तो मैथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो एथ, नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं तो प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं। चूँकि ये CnH2n+2 फॉर्मूला को फॉलो करते हैं इसलिए इनके नेम के पीछे N सफिक्स लगाकर इनके नेम बनाए जाते हैं। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। एंड द केमिकल फॉर्म एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मैथेन इज CH4। इसकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से वैलेंस है। एथेन एंड प्रोपेन इनकी स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं।
Second is alkenes. Alkenes have general molecular formula CnH2n. इनका जो नेम है वो नेम ईन सफिक्स के साथ एंड होता है। इसके जो मेंबर्स हैं वो है एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10. वी कैन सी हियर दैट जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल होते हैं। सेकेंड इज एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CnH2n है। मीन्स जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल होते हैं। और इनके जो नेम हैं, इनके नेम के एंड में इन वर्ड एज ए सफिक्स जोड़ा जाता है। द एग्जाम्पल्स, द मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स आर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यहाँ जो कार्बन एटम है, इस दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। इज एल्काइंस। एल्काइंस हैव जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2, यानी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डबल से 2 कम होते हैं, 2 लेस होते हैं। और इनका जो नेम है उनके एंड में आइन सफिक्स जोड़ा जाता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एक्सेट्रा। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं एल्कीन और एल्काइन में 1 कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ हम कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की उनको हम स्टडी करें। फर्स्ट इज़ कंबशन। कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीजन में बर्न होकर के वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। सेकेंड, व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन इट ऑल्सो फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एनर्जी। एंड थर्ड, methanol burn in oxygen it also produce water, carbon dioxide, heat and light energy. The second is oxidation. Carbon compounds like alcohol are oxidized to carboxylic acid on heating with oxidizing agent like alkaline potassium permanganate और acidic potassium dichromate। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे एल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है जब हम इसको गर्म करते हैं। और ये सारा प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है। यहाँ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट है वो है हाउ डज वी प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज किया जा सकता है या एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन एथेनॉल is heated in the presence of alkaline potassium permanganate or acetic potassium dichromate. It convert into ethanoic acid. इस तरीके से हम एथेनॉल से एथेनोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड इज एडिशन रिएक्शंस। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं
ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट एथीन टू एथेन, एथीन से एथेन कैसे प्राप्त करोगे? तो बाय एडिशन रिएक्शन वी कैन प्रोड्यूस एथेन फ्रॉम एथीन। जब एथीन को निकल और पैलेडियम कैटालाइट की प्रेजेंस में हीट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में वो डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये एथीन से एथेन बनाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स टू फॉर्म सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन के नाम से जाना जाता है, और इसी का यूज़ जो अनसेचुरेटेड ऑयल्स हैं या फैट्स हैं उनको सेचुरेटेड ऑयल या फैट्स में कन्वर्ट करने में भी किया जाता है। एंड द लास्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब रिएक्शन हैलोजन से होती है तो उनमें से जो एक या मोर देन वन हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, उसका सब्स्टिट्यूट हेलो ग्रुप से या हेलोजन से हो जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी जब मैथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो मैथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है। इस तरीके से क्लोरोमेथेन बनेगी। फिर सेकंड हाइड्रोजन अगेन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। उसके बाद एक एक करके कार्बन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिमूव हो जाते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। नाउ वी रीड अबाउट सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम 2 कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज़ इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH है। प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। Ethanol is a colorless liquid with a pleasant smell and burning taste. It is soluble in water. Ethanol react with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. यानी जो एथेनॉल है वो एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। Ethanol reacts with hot concentration H2SO4 to form ethene and water. जो एथेनॉल है उस एथेनॉल से हम एथीन बना सकते हैं। इसके लिए हमें एथेनॉल को हॉट कंसनट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना होता है। कंसनट्रेशन H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव वाटर फ्रॉम एल्कोहल। यानी जो एथेनॉल है उसमें से जो कंसनट्रेशन H2SO4 है वो वाटर को रिमूव कर देता है और हमें एथीन प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट एथेनॉल टू एथीन, एथेनॉल से एथीन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूजेस ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा टिंचर आयोडीन, कफ सिरप आदि बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ एथेनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला इज
CH3COOH, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें पंजेंट स्मेल होती है और इसका टेस्ट सोर होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। इट इज़ soluble in water. The solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. वाटर में इसका 5 से 8% का जो सॉल्यूशन है वो मिलाकर विनेगर बनाया जाता है, जिसको हम जनरली किचन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एस्ट्रिफिकेशन। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल टू फॉर्म द एस्टर एथेनॉइक in the presence of concentration H2SO4। यानी जो एथेनोइक एसिड है, इस एथेनोइक एसिड से एस्टर अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एथेनोइक एसिड है उसकी एथेनॉल से रिएक्शन कराई जाती है, और जब ये एथेनोइक एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करता है, एथेनॉल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन H2SO4, यह एथाइल एथेनोइड नाम का एस्टर बना लेता है और इस पूरे प्रोसेस में वाटर भी फॉर्म होता है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। यानी जो एथेनोइक एसिड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल से जब रिएक्शन होती है तो इस पूरे प्रोसेस में जो एस्टर बनता है और इस प्रोसेस को एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सल्फोनिफिकेशन। When an ester react with sodium hydroxide solution, the sodium salt of the carboxylic acid and the parent alcohol are formed. This reaction is called सैपोनिफिकेशन। जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जो सोडियम सॉल्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है वो फॉर्म होता है और जो पेरेंट एल्कोहल है वो भी बनता है। इस रिएक्शन को हम सैफोनिफिकेशन कहते हैं। इथाइल, फॉर एग्जांपल, इथाइल एथेनॉइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड एथेनॉल। यानी जो हमने एस्ट्रिफिकेशन की बात करी थी वहाँ हमने पढ़ा था इथाइल एथेनॉइड बनता है, और ये इथाइल एथेनॉइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम एसीटेट फॉर्म करता है और इस प्रोसेस में एथेनॉल भी मिलता है, यानी हम वापस एथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चूँकि एसिड है और एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। यहाँ एथेनोइक एसिड भी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। एंड लास्ट इज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनोइक एसिड कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट भी फॉर्म करता है। एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स आर लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट सोप के नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टेरेट। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अ सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू पार्ट्स। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर रैपलिंग होता है और ऑयल में सॉल्युबल होता है, और सेकंड शॉर्ट आयनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर अट्रैक्टिंग होता है और वाटर में और ऑयल या ग्रीस में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड नाउ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी साबुन किस तरीके से कपड़ों को धोता है। व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर इट फॉर्म स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेली। जैसे हम वाटर को
पानी में वाटर में डिज़ोल्व, सॉप को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। एक ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर मिसेली बनाता है। और इस मिसेली में जो सॉप मॉलिक्यूल्स हैं वो रेडिकली अरेंज्ड होते हैं और इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है, और जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ होता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो डर्ट, ऑयल और ग्रीस में डिज़ोल्व हो जाता है एंड फॉर्म एन इमल्शन एट द सेंटर ऑफ द मिसेली, और वो ऑयल या ग्रीस में डिज़ोल्व होकर के एक सेंटर पार्ट में मिसेली इमल्शन बनाता है मिसेली का, और इस इमल्शन को वाटर से इजीली वॉश किया जा सकता है। इस तरीके से जो मैल, धूल, मिट्टी जो भी होते हैं वो वाटर के वो सॉप के जो पार्टिकल्स होते हैं उन सॉप के जो हाइड्रोकार्बन वाली जो लॉन्ग चेन वाली पार्ट होते हैं उससे वो रिएक्ट करके इमल्शन बनाते हैं, और ये इमल्शन वाटर के साथ वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और ये बह करके बाहर निकल जाते हैं। नाउ डिटर्जेंट्स आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट्स हैं वो सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट हैं जो लॉन्ग चेन वाले होते हैं। डिटर्जेंट की हमें आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जो सॉप है वो सॉप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट वाटर के साथ साथ हार्ड वाटर में भी यूज़फुल होते हैं। सोप डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर बिकॉज इट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर। जैसे हम हार्ड वाटर में सॉप को डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके उनके सॉल्ट बना लेता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। डिटर्जेंट वॉश वेल विद हार्ड वाटर बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर। एंड द लास्ट differences between soap and detergent. Soaps are sodium salt of fatty acid, while the detergents are sodium salt of sulfonic acid. Second is soaps clean well in soft water but do not clean well in hard water. जबकि जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों वाटर में ही क्लीन कर सकते हैं। सोप डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट क्लीन बेटर देन सोप। Soaps are biodegradable and do not cause pollution. Some detergents are non-biodegradable and cause pollution. And now this is the end of this chapter. In this chapter we learn the difference between soap and detergents. इसके अलावा हमने जो कार्बन कंपाउंड्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, कुछ कार्बन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन की, और ये सब हम चैप्टर नंबर 4 बुक में रीड करके एक बार और फिर से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।